आज हम सीखेंगे मिड पॉइंट फार्मूला के बारे में ए टू जेड, और इसके ऊपर हम क्वेश्चंस भी लगाएंगे। जैसे कि सबको पता है कि पहले क्लास 10th में हुआ करता था ये टॉपिक, लेकिन अभी न्यू मैथमेटिक्स बुक गणिता मंजरी में ये टॉपिक हमारा आ गया है। तो आज हम इसी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम मान लीजिए इधर एक हमारा लाइन है, ठीक है, हमारा लाइन हुआ। अब हम मान लो इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 और इसके है y1, ठीक है, हमने मान लिया। और इसका हम मान लेते x2 और क्या मान लेंगे y2, ठीक है। अब मान लो इसके बीच में एक पॉइंट आ गया, ठीक है, इसके बीच में एक पॉइंट आ गया जिसका डिफरेंस इस तरफ भी 5 सेंटीमीटर है, इस तरफ भी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। मैंने जो इधर ये पॉइंट लगाया, इस पॉइंट ने क्या किया, इस लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया इक्वली, ठीक है, इक्वल पार्ट्स में। इस तरफ 5 है तो इस तरफ भी हमारा 5 ही है, ठीक है। ये पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट हमारा कहलाएगा मिड पॉइंट। क्या कहलाएगा हमारा मिड पॉइंट। मतलब मिड पॉइंट में हम बोल सकते हैं कि मिड पॉइंट है बीच में आने वाला एक पॉइंट जो लाइन सेगमेंट को या लाइन को हमारा इक्वल पार्ट्स में दोनों साइड डिवाइड करता है, ठीक है। हमें इसका अब मिड पॉइंट हमने समझ लिया, ठीक है। अब मिड पॉइंट जो है, मिड पॉइंट फार्मूला में हम क्या करेंगे, इस मिड पॉइंट के मतलब इस मिड पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या, इसका एड्रेस निकालेंगे। एड्रेस मतलब क्या, इसका भी तो कुछ x और y होगा, तो हम मिड पॉइंट फार्मूला में वही निकालेंगे, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। इसका भी एक पॉइंट होगा, ठीक है, x और y, ठीक है। हम उसी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इस फार्मूला को यूज़ करेंगे। अब मिड पॉइंट के फार्मूला को सीखते हैं और फार्मूला को कैसे याद रखेंगे वो भी हम सीख लेते हैं इधर। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला है x कोऑर्डिनेट के लिए x1 प्लस x2 बाई 2, ये हो गया हमारा x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये, ठीक है। और y के लिए होगा हमारा y1 प्लस y2 बाई 2। ये हो गया हमारा y कोऑर्डिनेट के लिए, ठीक है। हमने सीख लिया इधर हमारे दो मिड पॉइंट में क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जो लाइन या लाइन सेगमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसका भी x और y कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। और उसको निकालने के लिए हम मिड पॉइंट फार्मूला लगाते हैं। x के लिए क्या है, x1 प्लस x2 बाई 2, बहुत ईजी है। इसका दोनों x जो है इन दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। और y को कैसे करें, हम दोनों y जो है उनको ऐड करें और 2 से डिवाइड कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम इधर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और अच्छे से समझने के लिए ट्राई करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आ गया कि फाइंड द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब कंफ्यूज नहीं होना, मिड पॉइंट मतलब क्या, उसका एड्रेस निकालने को बोल रहे हैं, मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने को हमें बोला जा रहा है, ठीक है। ऑफ द लाइन सेगमेंट ए के और बी के हमें कोऑर्डिनेट्स इधर दिए हुए हैं। तो हमें फर्स्ट क्या करना है, हमें फर्स्ट हमेशा डायग्राम बनाना है, ठीक है। ये मैंने बना लिया है, ये इधर ए हुआ, इधर बी, ठीक है। अब हमें ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, हम इधर लिख लेंगे 2,3 और बी के भी दिए हुए 8,7, ठीक है, लिख दिया। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द मिड पॉइंट बोला गया है,
सो मिड पॉइंट इधर कुछ होगा एक्स वाई, ठीक है। हमें इसका मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने को बोले और हमारा, तो हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो मिड पॉइंट है दोनों साइड इक्वी डिस्टेंट है, ठीक है। दोनों साइड क्या है, इक्वी डिस्टेंट है, इक्वल डिस्टेंस में है। सो हमारा क्या होगा ये, हम इधर डायरेक्टली निकाल सकते हैं फॉर्मूला लगा के, x इक्वल्स टू क्या होगा, ठीक है। हमें देखना है हमारा x क्या है, इधर 2 है और 8 है। सो हम क्या करेंगे 2 + 8 बाई क्या करेंगे फॉर्मूला के हिसाब से 2, ठीक है, आ गया। सो ये क्या हो गया हमारा 8 + 2 10/2 इक्वल्स टू 5, ठीक है। सो हमारा x का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, इधर 5 मिल गया हमें। अब हम क्या करेंगे y का निकालेंगे, ठीक है। y का क्या है 3 और 7, सो क्या हो जाएगा 3 + 7/2, ठीक है। 10 फिर से 2 इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो हमें मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं जो दोनों क्या है 5,5, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, वो और भी इंटरेस्टिंग है। सो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने डायरेक्ट बुक से दिया है और इसके आने के चांसेस एग्ज़ाम में है, ठीक है। सो अच्छे से आप लोग क्लियर कर लीजिए अभी, ठीक है। सो हमें क्या दिया गया, यूज़ दी कनेक्शन यू फाउंड, ठीक है। कनेक्शन मतलब क्या, मिड पॉइंट का फॉर्मूला, ठीक है। कनेक्शन मतलब वो जो हमने फॉर्मूला देखा था, ठीक है। यू फाइंड टू फाउंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, ठीक है। इस बार क्या हमें बोला जा रहा है, बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने। क्या करना है, बी के कोऑर्डिनेट्स, दैट एम के कोऑर्डिनेट दिया हुआ है इज द मिड पॉइंट, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी एक्स और वाई, ठीक है। सो हमें क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, ए और बी का मिड पॉइंट है एम, ठीक है। और मज़े की बात है कि इस बार हमें एम के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और हमें क्या करना है, एम और ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और हमें बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। सो कैसे निकाले अब, तो अरे कोई बात नहीं, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे। हम क्या करेंगे, फिर से मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे। सो हम पहले डायग्राम से समझ लेते हैं। ये है हमारा ए, ये हमारा हमेशा की तरह बी और ये हमारा क्या हुआ मिड पॉइंट। ये क्या बोला गया है हमें, एम, ठीक है। एम क्या दिया गया है -7,1 और ए क्या दिया गया है 3,-4 और बी क्या दिया गया है एक्स और वाई। सो यही हमें बोला गया है। उस बार क्या था, हमारा ए और बी दिया हुआ था, हमें एम निकालना था। इस बार हमारा ए और एम दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, बी निकालना है, ठीक है। सो हम कैसे निकालेंगे, सो हमें क्या करना है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला याद करना है। क्या था मिड पॉइंट का फॉर्मूला, x इक्वल्स टू x1 + x2/2, ठीक है, x के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, ठीक है। लेकिन इस बार हमें क्या दिया गया है, x का कोऑर्डिनेट हमारा है इधर, ठीक है। सो हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे इधर x मतलब इस बार क्या होगा, x मतलब क्या होगा, ध्यान से सोचिए। ये क्या है, ये मिड पॉइंट का x है। सो मिड पॉइंट का x क्या है इधर -7 इक्वल्स टू x1 क्या है हमारा 3 है, ठीक है। 3 है हमारा x1 प्लस ये x2 क्या है हमारा, x2 क्या है इस बार x है, हम x रख देंगे, बाय क्या करेंगे 2 करेंगे, ठीक है। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हम अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, ठीक है। सो हमें क्या मिल गया -14 इक्वल टू 3 + x, इस तरफ कर लेते हैं हम। सो अगर 3 को हम उस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। सो -17 इक्वल्स टू x हमें मिल गया। सिमिलरली y के लिए निकालेंगे, y इक्वल्स टू क्या था +y2/2, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, y हमें दिया हुआ है 1, मिड पॉइंट का y क्या है 1 इक्वल्स टू y1 क्या है -4 प्लस इधर क्या रह जाएगा हमारा, एक y रह जाएगा, ये y रह गया
बाई 2 हो गया। इस तरफ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो ये हमारा क्रॉस हो गया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 2 इक्वल्स टू -4 प्लस वाई। अब ये 4 इस तरफ आ गया तो प्लस का 4 बन गया, ठीक है, 6 इक्वल्स टू वाई। सो हमें क्या मिला, बी का एक्स हमें क्या मिला -17, वाई क्या मिला 6। तो ये हो गया हमारे बी के कोऑर्डिनेट्स। सो इसी क्वेश्चन के साथ मैं इस वीडियो को आज ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लाऊंगा मैथ्स के रिलेटिंग टू गणिता मंजरी एंड मेनी अदर, ठीक है। थैंक यू।